चलिए आज समझते हैं टाइमर के बारे में। तो ये जो हमारा टाइमर है डबल डोर फ्रिज में प्रयोग होने वाला टाइमर का क्या काम है, यानी हीटिंग मोड और कूलिंग मोड में कन्वर्ट करना। कितना देर चलना है, कितना देर हमारा कूलिंग मोड में फ्रिज चलेगा, इन चीजों को डिसाइड कौन करता है, यानी टाइमर का काम है एक बार हीटिंग मोड एक बार कूलिंग मोड में देना। दो ही मोड इसमें होता है, हीटिंग मोड और कूलिंग मोड। किसी भी कंपनी का, हम आपको लिखा है किसी भी कंपनी का टाइमर हो, टाइमर का काम वही रहेगा, पिन इधर उधर हो सकता है। दो टाइमर हम लिए हैं, एक टाइमर में देखिए पिन एक ऊपर है और बाकी 3 पिन कहाँ है, नीचे है। इसमें टोटल 1 2 3 4 पिन इधर है, लगातार में ही है। अब पिन का नंबर भी देखे 1 4 3 2 इस तरीके से, इसमें कोई नंबर इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी पिन इधर उधर है। तो उससे नहीं घबराना है, पिन से नहीं घबराना है, पिन का नंबर से नहीं घबराना है। बस सिर्फ हमको काम ध्यान रखना है कि किस नंबर, यानी जो हमारा टाइमर में 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन का क्या काम है, 2 नंबर पिन का क्या काम है, 3 नंबर पिन का क्या काम है और 4 नंबर पिन का क्या काम है। अगर ये चीज जब याद रहेगा ना, तो किसी भी कंपनी का पिन हो, चाहे पिन इस साइड में हो चाहे उस साइड में हो, चाहे किसी साइड में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस हमको नंबर के हिसाब से कनेक्शन करना है होता है। ठीक है, इस पहला पिन में 1 नंबर पिन में हम लोग न्यूट्रल देते हैं। क्या देते हैं, न्यूट्रल सप्लाई इन, न्यूट्रल सप्लाई इन देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सप्लाई इन 1 नंबर में पिन में हम क्या दिए, न्यूट्रल। और ये जो हमारा 2 नंबर पिन होता है, 2 नंबर और 4 नंबर, दोनों को छोड़ के आप फिर न्यूट्रल इन दिए हैं, तो यहाँ पे एक लगा हुआ है मोटर। तो मोटर को चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए ना, तो मोटर को न्यूट्रल यहाँ से मिल गया 1 नंबर से। अब मोटर को चाहिए फेज, तो फेज इसको मिलता है 3 नंबर से। फेज कहाँ से मिलेगा, 3 नंबर से। इधर से लिख सकते हैं ना, फेज इन, फेज इन देते हैं 3 नंबर से। किससे, 3 नंबर से। ठीक है, फेज इन हमारा हो गया 3 नंबर से। अब मोटर को फेज और न्यूट्रल मिल गया, तो हमको चाहिए हीटिंग मोड और कूलिंग मोड। हीटिंग मोड और कूलिंग मोड हमारा कौन करेगा, मोटर। ठीक है, ये नोब होता है, यहाँ पे नोब लगा हुआ, मोटर यहाँ पे इसके पीछे लगा होता है मोटर। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि इसको हम मोटर बोल रहे हैं, ये हो गया मोटर, ये होता है नोब, इसको हम लोग बोलते हैं नोब। ठीक है, ये होता है नोब, मतलब घुमाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 नंबर पे हो गया फेज, फेज इन और न्यूट्रल इन। जब फेज इन और न्यूट्रल इन दे दिए तो मोटर हमारा काम करेगा, टाइमर काम करेगा। अब टाइमर काम करेगा तो 2 नंबर और 4 नंबर, कितना पिन बच गया, 2 पिन बच गया, 2 नंबर और 4 नंबर। तो 2 नंबर पिन जो होता है ये आउट का पिन होता है। 2 नंबर से हमको मिलेगा हीटर के लिए, 2 नंबर से क्या चलेगा, हीटर। और ये 4 नंबर से चलेगा कंप्रेसर, कंप्रेसर। ठीक है, 4 नंबर से क्या चलेगा, कंप्रेसर। कंप्रेसर के साथ में जुड़ा होता है फैन, कंप्रेसर के साथ में, क्योंकि जब तक कूलिंग करेगा तभी तक हमारा इवेपोरेटर फैन भी काम करेगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से हमारा इस प्रकार से काम करेगा। नंबर समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहला 1 नंबर में क्या दिए, न्यूट्रल इन। ठीक है, 2 नंबर पिन में मेरा क्या है, हीटर। 3 नंबर पिन में क्या है, फेज इन। 4 नंबर पिन में क्या है, कंप्रेसर। तो ये जो कंप्रेसर के लिए जा रहा है ये आउटलाइन हो गया, ये जो हीटर के लिए जा रहा है ये आउटलाइन हो गया। ठीक है, आउटलाइन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल और फेज दोनों सप्लाई आउट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सप्लाई कोई एक आउट होगा, या तो फेज या फिर न्यूट्रल। तो जो सप्लाई हम 3 नंबर पिन पे दिए हैं, जो सप्लाई 3 नंबर पिन पे दिए हैं, वही सप्लाई हमको क्या मिलेगा, आउट मिलेगा, कंप्रेसर के लिए भी और हीटर के लिए भी। 1 नंबर में जो सप्लाई दी है वो सिर्फ इस मोटर को चलाने के लिए दिए हैं। ठीक है, यानी कि 1 नंबर पे हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं, जो कि मोटर में हमारा न्यूट्रल पहुंच गया, यानी टाइमर में न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच गई है। अब टाइमर में हम फेज की सप्लाई दे रहे हैं, जो कि 3 नंबर के मदद से दे रहे हैं, यानी 3 नंबर के जरिए हम टाइमर में फेज इन दिए। अब वही 3 नंबर जो फेज है, यही फेज इस मोटर के जरिए एक बार हमारा आएगा 2 नंबर पे। ठीक है, एक बार हमारा आएगा 4 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों नंबर पे हमारा आते रहता है। अब आएगा कितने देर के लिए, तो ये जो कंप्रेसर है, मतलब ये 4 नंबर पिन पे, 4 नंबर पिन पे जो लाइन रहेगा वो 8 से 10 घंटा तक रहेगा। कितना देर के लिए, 8 से 10 घंटा के लिए। लेकिन वही 2 नंबर पे जो हमारा हीटर के लिए जो सप्लाई जाएगा, ये सिर्फ रहेगा 8 से 10 मिनट के लिए। कितना देर के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए 2 नंबर पे। तो समझिए, जो ज्यादा देर तक लिए वो हमारा कंप्रेसर के लिए है, क्योंकि कूलिंग हमको ज्यादा देर चाहिए, हीटिंग हमको
कम देर चाहिए। ठीक है, हीटर का उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं डबल डोर फ्रिज में? बर्फ को पिघलाने के लिए। ठीक है, और कंप्रेसर का उपयोग क्यों हो रहा है? कूलिंग के लिए। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड यहाँ पे कौन कर रहा है? हमारा टाइमर। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रॉस्ट टाइमर। ठीक है, डिफ्रॉस्ट टाइमर का काम समझ गए, पिनों का नंबर समझ गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका कनेक्शन भी बिल्कुल आसानी से करेंगे। ठीक है।